अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो रात के बज रहे थे यहाँ पे 3:30 और हम लोग मक्का से वापस आ गए थे जद्दा। और हमें जद्दा में बिल्कुल भी होटल जो है वो नहीं मिल रहा था। अब मेरे हस्बैंड ने इस दफ़ा ये मिस्टेक की थी कि उन्होंने होटल की बुकिंग नहीं करवाई थी पहले। उनके माइंड में यही चीज़ थी कि हम जाएंगे एंड हम लोग रूम ले लेंगे एंड दैट्स इट, हम लोग अपने एरिया के हिसाब से कहीं पे भी ले लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने 20 to 25 होटल्स में विज़िट किया क्योंकि इनका सीज़न चल रहा है और कहीं पे भी होटल अवेलेबल नहीं था। और हम लोग सारी रात जलील होते रहे, बच्चे सो चुके थे गाड़ी में। और रात के 3:30 बजे हमें इस होटल में एक रूम मिला। सो वो अच्छा नहीं था लेकिन ऑब्वियसली हमने लेना था, हमारी मजबूरी थी। खैर नेक्स्ट डे हम लोग निकल चुके थे अपने होटल से और हमने उस होटल से चेकआउट कर लिया था बिकॉज़ वहाँ पे सुबह के टाइम पे पानी का बहुत ज़्यादा इशू हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग गए खाना खाने के लिए गए थे हम लोग अल जदीद रेस्टोरेंट पे। अब इसकी लोकेशन जो है वो मैं चेक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। इनका एम्बियंस जो है वो कुछ इस तरह से था। इनका सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा था। उसके बाद इनका खाना भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले इन्होंने हमें सैलड्स और चटनीज़ जो है वो दी और उसके बाद फिर हमने ऑर्डर किया था बच्चों के लिए फ़्राइज़ और साथ में हमने अपने लिए मंगवाई थी चिकन कबाब कढ़ाई, जो कि काफ़ी अच्छी थी। इनके रोटी और नान, बटर नान जो है वो जो भी आप मंगवाना चाहें आप मंगवा सकते हैं। तो खाना खा के जैसे ही हम फ्री हुए तो सबसे पहला काम जो हमें करना था वो था हमारा नया होटल। और नए होटल की हमने बुकिंग करवाई थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो होटल वालों ने बोला कि नहीं, होटल तो रूम तो अवेलेबल ही नहीं है। मतलब अजीब इन लोगों ने कोई गेम बनाई हुई है। booking.com पे हम लोगों ने नया होटल जो बुक करवाया एंड जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो कहते हैं कि नहीं है। खैर करते कराते हमने एक होटल जो है वो ले लिया और वो कुछ इस तरह से था। ये उनका था टीवी रूम। मतलब ये बेसिकली एक शिक्का मफरूशा था जिसमें आपको पूरा घर मिलता है। और ये था उनका किचन जो है जिनका काफ़ी अच्छा लगा हुआ था। और यहाँ पे किचन में ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल थी। जैसे कुछ फैमिलीज़ जो होती हैं वो बहुत लंबे स्टे के लिए आती हैं, तो अगर उन्होंने कुकिंग वगैरह ख़ुद से करनी हो तो वो आके यहाँ पे कर सकते हैं। बेसिक इन्होंने जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो इन्होंने सारी रखी हुई थी। सो इनाया एक एक ड्रॉर जो है वो चेक कर रही है कि किसी में क्या है, किस में क्या है, ये भी खोलो ये भी खोलो। और ये था फ्रिज और ये भी इनका था वार्डरोब। बेसिकली ये इनका आयरन स्टैंड जहाँ पे जो है वो नहीं था, वो बाहर पड़ा हुआ था। एक रूम जो है वो ये था, इसमें 2 सिंगल बेड थे तो फिर मैंने इनको जोड़ दिया ताकि ये तीनों बहनें जो हैं वो आराम से सो जाए। और फिर ये था वॉशरूम एंड देन उसके था इनके साथ था मास्टर बेडरूम। सो ये हमारा रूम था, तो मतलब दोनों रूम जो है वो साथ साथ थे और फिर जो वाशरूम है वो कंबाइन था। तो उसके बाद मैं हो गई थी रेडी क्योंकि आज मेरी बर्थडे थी। तो मैंने सोचा कि चलो और कुछ करें ना करें लेकिन तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी और फिर उसके बाद हमने जाना था हॉस्पिटल। हॉस्पिटल हमारा एक बहुत ही ज़रूरी काम था तो फिर हम लोग वहाँ चले गए। और ये जहाँ पे नज़र आया जद्दा का सबसे बड़ा फ्लैग। और इन जद्दा में सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी क्रॉसिंग ब्रिज जो है वो काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। इन्होंने अपने रोड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट किए हुए हैं। इवन कि अपनी बिल्डिंग्स पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेकोरेशन जो है वो कर दी है। पहले इस तरह से नहीं होता था, या मे बी मैं इतने अरसे बाद आई हूँ यहाँ पे, मे बी इस वजह से मुझे ये चीज़ें लग रही हूँ। बट जितना मैंने जद्दा देखा हुआ था वो पहले इस तरह से नहीं था। खैर यहाँ पे आपको जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद फिर फाइनली हम पहुँच गए थे सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में, लेकिन हम वहाँ पे हमारा जो काम था वो हुआ ही नहीं तो फिर हम लोग वापस आ गए। फिर हमने सोचा कि हम इस वाले पार्क में जाते हैं, बट इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही कुछ टिकट्स जो है वो रखे हुए थे। 100 रियाल पर पर्सन जो है वो जस्ट एंट्री टिकट था एंड अंदर जितनी भी राइड्स थी उन सब का अलग से था। तो मतलब ये टोटली आपका आउट ऑफ बजट है। लाइक सीरियसली इन लोगों ने इतने एक्सपेंसिव कर दिए थे। फिर उसके बाद फिर हमने सोचा कि हम कहीं और जाते हैं। तो फिर हमारे माइंड में आया कि इनका एक कॉर्निश के साथ बना हुआ है साइकिलिंग ट्रैक जो कि काफ़ी फेमस है जद्दा में। तो फिर हम वहाँ जाते हैं। यहाँ पे हम पहले भी आए हुए हैं। लेकिन हम जब पहले आए थे तो तब हम आज से 2.5 साल पहले की बात है ये, हम तब आए थे। तो फिर हमने यहाँ से सबने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो साइकिल्स ली। इनाया को ये साइकिल पसंद आई जो कि हमें लगा था कि ये काफ़ी बड़ी है उसके हिसाब से, लेकिन उसने बहुत अच्छे से चला ली बिकॉज साइकिल जब वो काफ़ी स्मूथ थी, वो चलाने में काफ़ी इजी थी।
तो उसने ये वाली साइकिल ली थी और फिर हमने जो है हमने बड़े वाली साइकिल ली थी, जिस पे फ्रंट पे जो है वो अरिया और अबिया दोनों आ गई थी और बैक साइड पे मैं और हस्बैंड जो है वो दोनों बैठ चुके थे। इवन कि वो उस पे बैक साइड पे 3 बंदे आराम से बैठ सकते थे, बट ऑब्वियसली हम लोग 2 थे तो फिर हम लोग 2 ही बैठे क्योंकि अनाया हमारे साथ थी नहीं। सो इस तरह से ये दोनों लड़कियां जो है वो आगे बैठी हुई थी और मैं और हस्बैंड जो है वो पीछे बैठे हुए थे। सो ये साइकिल जो है 2 लोगों को चलानी पड़ती है, ये एक बंदे के चलाने से नहीं चलती। इस रोड की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। अगर आप थोड़ा शाम के टाइम पे आएँ तो ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, बिकॉज़ रात में ये हो जाता है कि ऑब्वियसली अंधेरा हो जाता है। एंड क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्निश के साथ ही है, आपको लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से जो है वो आपको कॉर्निश नज़र आएगा। नहीं, जस्ट आपको लेफ़्ट साइड से जो है वो कॉर्निश नज़र आएगा। राइट साइड पे टोटली जो है वो इनके एक बहुत ही अच्छा पार्क बना हुआ है एंड पार्क के साथ इनके जितने भी जंक फूड्स हैं उनकी सबकी ब्रांचेस बनी हुई हैं। सो यहाँ पे खाने पीने का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। लाइक अगर आपको ऑब्वियसली यहाँ से जंक फूड ही मिल सकता है, उसके अलावा तो आपको कुछ और मिल नहीं सकता, बट कैफ़े है यहाँ पे, जंक फूड है यहाँ पे। एंड देन ओवरऑल ये है कि इनका सिक्योरिटी सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है और यहाँ पे वो वाला सिस्टम नहीं है जैसे पहले हुआ करता था कि गर्ल्स जो हैं वो एक साइड पे हों और बॉयज़ जो हैं वो एक साइड पे हों। सो अभी सब कुछ जो है वो मिक्सअप होता है। यहीं पे लड़के भी चला रहे थे, यहीं पे लड़कियाँ भी चला रही थी। इवन के 2 साल के बच्चे से लेकर यहाँ पे अगर कोई 40 साल का बंदा है तो उसने भी चलानी है। तो मतलब इनके पास हर टाइप की साइकिल है, हर एज के बंदे की साइकिल है, तो आप जो मर्ज़ी करें। पुलिस वाले यहाँ पे हर एक सिग्नल पे जो है वो खड़े हुए हैं। ये बेसिकली वो जगह है जहाँ से आपको टिकट मिलता है इनका, और उसके बाद आप यहीं से इनको वापस कर देते हैं। तो इनाया की जो साइकिल थी उसका रेंट था 30 रियाल और हमारी जो साइकिल थी 5 सीटर उसका रेंट था हमारा 70 रियाल। टोटल हमारा हो गया था 100 रियाल और 30 मिनट्स के लिए इन्होंने हमें दी थी। लेकिन इनका ट्रैक जो है वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर हम एक चक्कर लगा लें तो वो 30 मिनट्स तो वहीं पूरे हो जाएंगे और फिर हमने वापस भी आना होता है। लेकिन हमने एक चक्कर जो वो पूरा नहीं किया था क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली थक चुके थे और इनाया ने काफ़ी इन्जॉय किया। इवन कि हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद हमने यहीं से खाना खाया था और खाना खाने के बाद इनका एक पार्क था, हम लोग वहाँ चले गए थे एंड फिर एंजॉय करके हम लोग रात को घर वापस आ गए थे। तो ये थी हमारी डे 1 जद्दा में एक्टिविटी, जो कि इतनी खास नहीं थी, लेकिन ये था कि शाम हमारी अच्छी गुजर गई थी साइकिलिंग की वजह से, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने मतलब पहली दफ़ा की इतने अरसे के बाद। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।